Okay, hello students. So this is the third portion of the block on block problem. Third situations बोल सकते हो. This is the third situation of the block on block problem. हम लोग पहला situations देख लिए थे, दूसरा situations देख लिया दूसरा वीडियो में. ये हमारा तीसरा situations है. तो हो सकता है हमारा देख लिए थे हम लोग को कैसे हम लोगों को एफ मैक्स कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट करना है ताकि दोनों ब्लॉक में एक ही एक्सेलरेशन आ जाए. फिर हमारा एक सिचुएशन था, हम लोगों को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ रहा था. वो एग्जाम्पल हम लोग देखे थे कि हमारा कॉमन एक्सेलरेशन था, कोई भी एक ब्लॉक में हम लोग फोर्स अप्लाई किए थे. अभी हम लोग एक सिचुएशंस उठा लेंगे, देखते हैं ये सिचुएशंस क्या है. इस सिचुएशंस में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट एक्सेलरेशन आ रहा है दोनों अलग अलग ब्लॉक में. ठीक है, हम लोग वही एग्जाम्पल ले लेंगे ताकि हमारा प्रीवियस वीडियो के साथ तुम लोग थोड़ा सा लिंक कर पाओ. ठीक है, हम लोग वही वैल्यू ले लेंगे ताकि ये समझने में आसान हो जाए. वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है पर ये तुम लोगों को थोड़ा सा रिलेट करना है प्रीवियस वीडियोस के साथ. ठीक है, तो ये हमारा वही सिनारियो ले लो, ये हमारा 10 kg का ब्लॉक. वही सिनारियो ले लेते हैं, ये 5 kg का ब्लॉक. इसमें हमारा फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया था 0.2. ओके, और इसमें हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया था 0, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस. ओके, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक में हम लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं मान लो 50 न्यूटन फोर्स. दिस इज द थर्ड सिनारियो. ठीक है, 50 न्यूटन फोर्स हम लोग लगा दिया इसमें. तो बोला गया है क्वेश्चन में फाइंड आउट द एक्सेलरेशन इन बोथ द ब्लॉक्स. फाइंड आउट द एक्सेलरेशन इन ब्लॉक्स. ऑप्शंस में क्या दिया गया है, हो सकता है दो अलग ऑप्शंस दिए गए हो फॉर द डिफरेंट ब्लॉक्स. एक वैल्यू दिए गए हो, तो हमको करना पड़ेगा इसमें चेक. कैसे चेक करते हैं, हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा मैक्सिमम फोर्स हम लोग इसमें कितना लगा सकते हैं ताकि ये दोनों में कॉमन एक्सेलरेशन आ जाए. ये 50 न्यूटन जो फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा हिसाब से लगा रहे हैं, पर हमको देखना पड़ेगा कितना इसमें मैक्सिमम फोर्स है. वही सेम सिनारियो है, तो तुम लोग प्रीवियस वीडियो थोड़ा सा ओपन करके देख लो कैसे हम लोग मैक्सिमम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं. वही सिनारियो, इसी सिनारियो हम लोग लेकर के बात किए थे जहां पे हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू. ठीक है, तो अभी देखो वो कैलकुलेशंस थोड़ा सा देख लोगे तो उसमें हमारा मैक्सिमम फोर्स इसी ब्लॉक में का वैल्यू कितना था, इस ब्लॉक में हम लोग लगा सकते थे 30 न्यूटन. ये कैलकुलेशंस हम लोग कर लिए. थोड़ा सा स्टोरी में क्विकली रिकैप्चुलेट कर देता हूं. हम लोगों को कैलकुलेट करना है लिमिटिंग फ्रिक्शंस दूसरे ब्लॉक में जहां पे फोर्स नहीं लग रहे हो. दूसरे ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसा ये कैलकुलेट करना है. वो एक्सेलरेशन हम लोगों को लगाना है इसी ब्लॉक में. इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखना है, बस उसके बाद हो जाएगा कैलकुलेशंस कितना हमारा मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू. तो वो थोड़ा सा वीडियो ओपन करके देख लो, बस 2-3-5 मिनट का बात है, ये देख लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये वाला वीडियो. तो ये एफ मैक्स हम लोग हो गया था 30 न्यूटन. तो एक चीज तो अभी समझ में आ गया कि इसमें हमारा 50 न्यूटन फोर्स है जो हमारा मैक्सिमम फोर्स को एक्सीड कर गया. तो एक चीज हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ भागेगा नहीं, अलग अलग एक्सेलरेशन इसमें होगा, मतलब रिलेटिव मोशन प्रेजेंट होगा. अभी देखो, अभी जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो बहुत स्मार्ट होता है. ठीक है, कैसे स्मार्ट होता है, इसमें हो सकता है एक ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है मतलब दोनों वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है म्यू एस का वैल्यू दिया गया हो सकता है हमारा म्यू के का वैल्यू दिया गया हो कुछ अलग से. मान लो 0.1 क्योंकि म्यू के इज लेस देन म्यू एस. तब थोड़ा सा स्टोरी और भी थोड़ा सा एक लेवल आगे तुम लोगों को सोचना पड़ेगा. कैसे सोचना पड़ेगा, देखो ये म्यू एस का मदद से हम लोग with the help of mu s we have already calculated the f max, right? अभी हम लोगों को पता चल गया है कि हमारा इसमें रिलेटिव मोशंस प्रेजेंट होगा, दोनों अलग अलग भागेगा, दोनों में रिलेटिव मोशंस प्रेजेंट है, मतलब दोनों ही मूव कर रहा है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में. तो इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमारा हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, अगर सिर्फ मान लो ये 0.2 दिया गया और कुछ नहीं दिया गया तब तो हमारा काम आसान हो गया, तो हमको 0.2 से ही काम लगाना होगा. पर अगर म्यू के का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है तब तुमको लेना है म्यू के, क्योंकि दोनों पे रिलेटिव मोशन आ गया. अगर दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो दोनों के बीच में सिर्फ हमारा स्टैटिक फ्रिक्शंस लगेगा, वेरिएबल वाला जो स्टैटिक फ्रिक्शंस लगता है. अभी दोनों एक अलग अलग रिलेटिव मोशन, इसमें रिलेटिव मोशन आ गया, दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन है, तो हमको लेना पड़ेगा म्यू के. अभी हम लोगों को जो कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, ये हमको समझ में आ गया कि मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा है तो एक्सेलरेशंस अलग होगा. सो ये 50 न्यूटन हो गया हमारा ग्रेटर देन एफ मैक्स. एफ मैक्स तो हमारा वेरिफिकेशंस करने के लिए, फिर हमारा स्टोरी यहां से शुरू होगा. सो डिफरेंट एक्सेलरेशन
ये पेन का कलर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो हम लोग चेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलो चेंज कर लिए। ओके, नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशंस आई हैव टू राइट डाउन ऑन बोथ द ब्लॉक्स। तो ये 5 kg के ऊपर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो, सो ऑन द 5 kg इफ आई वांट टू ड्रॉ द एबीडी, तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ, ये हमारा 5 है तो ये हमारा एफ के बजाय से मूव कर रहा है अभी। अब ये एफ एस नहीं होगा, राइट, ये एफ के वजह से मूव करेगा। तो ये एफ के हमको कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको लेना है अभी म्यू के। ओके, हमको लेना है अभी कितना, म्यू के का वैल्यू लेना है, राइट। तो ये म्यू के कितना है, 0.1 है। तो 0.1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, 5g हो जाएगा। तो 5 इंटू हमारा हो जाएगा 10, सो ये हो जाएगा हमारा 5 न्यूटन। तो एफ का वैल्यू कितना हो गया हमारा, हो जाएगा 5 न्यूटन। सो दिस इज मूविंग बिकॉज ऑफ द 5 न्यूटन फोर्स। तो इसमें हमारा ये हो गया 5 kg ब्लॉक। बस कैलकुलेट करो इधर एक्सेलरेशन कितना होगा, ए होगा, तो इसमें और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। तो एफ का वैल्यू हो जाएगा हमारा सिंपल 5 डिवाइडेड बाई 5, तो हो जाएगा ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी कैलकुलेट करते हैं दूसरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो ये समझ में आ गया ना सबको, चलो। तो लेट अस कैलकुलेट नाउ द एक्सेलरेशंस ऑन द 10 kg ब्लॉक। तो हम लोग 10 kg को सेपरेट कर लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सेपरेट करके ऐसे नेसेसरीली नहीं है कि तुमको अलग सेपरेट करके ही करना है। अगर तुम लोग स्मार्ट बन गए तो एक ही डायग्राम में कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, अलग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर हो गया तो इसी में कर दो, बस कोई बात नहीं। लगा कितना रहे हम लोग फोर्स, 50 न्यूटन, ठीक है। एफ मैक्स हम लोगों को ऑलरेडी पहले पता चल गया, सब 30-40 है, ये 50 है, ज्यादा होगा। देखो, अगर मैं एक स्टोरी यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ, ये एक लेवल ऊपर अगर हो जाएगा प्रॉब्लम, तो तुमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अगर बोलो, अगर क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे भी कोई फ्रिक्शन है, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है, बस इसमें अप्लाई कर दो, फिर फ्रिक्शनल फोर्स ये नीचे अप्लाई होगा ना, इसी में अप्लाई होगा। अभी तो फ्रिक्शनलेस है, तो इसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। एक ही फ्रिक्शन होगा जो 5 kg या 10 kg ब्लॉक के ऊपर लगाएगा। कौन सा डायरेक्शन में लगाएगा, इसी डायरेक्शन में लगाएगा, राइट। आ गया समझ में। तो ये वैल्यू हम लोगों को कैसे, ये हो गया हमारा सेम वैल्यू, जो फ्रिक्शन इसके ऊपर लगेगा वही फ्रिक्शन तो इसके ऊपर लगेगा ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ मानो, फोर्सेस ऑलवेज रिमेन्स इन पेयर, राइट, फोर्स ऑलवेज रिमेन्स इन पेयर। जो ये बॉडी इसके ऊपर लगा रहा है तो वही फ्रिक्शनल फोर्स ये बॉडी तो इसी के ऊपर लगाएगा, तो अलग तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा ना, है ना। पर ये दो फोर्स जो लगेगा ये अलग अलग बॉडीज में लगता है। ये सब लोगों को पता नहीं चलता है कि हम लोग जब फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं तो हम लोग सपोज में एक मान लो एक ब्लॉक ड्रॉ कर लिया, एक मैं एग्जांपल दे देता हूं। सब लोग गलती क्या करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ तो बहुत इजी है, पर इसका कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं लोग, ठीक है। ये सरफेस के ऊपर खड़ा है, ठीक है, इसमें हमारा mg लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, और ऊपर तुम लोग बोलोगे हमारा रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। और तुम लोग क्या बोलते हो, ये mg और रिएक्शन, हाँ इसमें तो है, ये r इक्वल्स टू mg तो है, पर क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? कैन आई टेल दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर? नो, नॉट एट ऑल। ये रिएक्शन फोर्स अलग फोर्स है, mg अलग फोर्स है। तो ये एक्शन रिएक्शन, तो ये तो ऊपर लग रहा है सर, ये हमारा रिएक्शन फोर्स हम लोग बोलते हैं, तो ये रिएक्शन ऑफ mg हो गया। नॉट लाइक दैट। देखो ये देखो mg और r एक ही बॉडी में लग रहा है, राइट। और न्यूटन क्या बोल रहा है थर्ड लॉ में, ये जो थर्ड लॉ है ना, ये बोल रहा है ये जो हमारा ये रिएक्शन एक्शन जो पेयर है ये अलग अलग बॉडीज में लगेगा, एक ही बॉडीज में नहीं लगेगा। मतलब ये r किसके वजह से हो गया, ये बिकॉज ऑफ सरफेस की वजह से हो गया, बिकॉज ऑफ सरफेस की वजह से हो जाएगा। और वही रिएक्शन फोर्स ये ब्लॉक भी तो इसके ऊपर लगाएगा, सरफेस के ऊपर। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन फोर्स। मैं थोड़ा सा, हाँ, दिस इज द रिएक्शन फोर्स on the block because of the surface, and this is the reaction force on the surface because of the block। देखो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आर एस बी का जो वैल्यू होगा, जो वेक्टर के लिए अगर नोट करेंगे तो ये माइनस ऑफ आर बी एस होगा। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। ओके, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। अच्छा, ये तो स्टोरी अलग है, ये फिर हम लोग कभी और क्लास में डिस्कस करेंगे और इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों को कैलकुलेट कर लेना, चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो वही फोर्स अप्लाई होगा कितना, हम लोग तो कैलकुलेट कर ही दिए थे ना। एफ का वैल्यू कितना था, तो स्मॉल एफ का वैल्यू 5 न्यूटन था। देखो यहाँ पे है 5 न्यूटन, तो यहाँ पे 5 लिख दो, बस यहाँ पे 10 हो गया। एक्सेलरेशन हमको कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा कितना, 50 - 5
डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा 10, राइट। बस हो गया कैलकुलेशंस और क्या। तो ये कितना हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा हमारा 45 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10, मतलब वैल्यू हो जाएगा हमारा 4.5। देखो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक ऑफ द 10 kg ब्लॉक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो हमारा देखो दोनों ब्लॉक में अलग अलग एक्सेलरेशंस, कहाँ पे अलग अलग एक्सेलरेशंस, ये हो गया एक एक्सेलरेशन ऑन द अपर ब्लॉक और ये हो गया द एक्सेलरेशन ऑन द लोअर ब्लॉक। तो देखो दूसरा दोनों अलग अलग वैल्यूज है। तो आई होप बाय द टाइम यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट दिस ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम, कैसे हमको करना है। मैं बहुत सारा एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा पैरामीटर लेकर के डिस्कस किया, यहाँ पे फ्रिक्शन होता तब क्या करना पड़ेगा, सब कुछ डिस्कस कर दिया। तो ये तीनों वीडियोस तुम लोग देखोगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो ये पूरा ब्लॉक ऑन ब्लॉक का स्टोरी समझ में आ जाएगा। और भी थोड़ा सा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, कहीं से भी मिल जाए तो प्रैक्टिस करो, और भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है, पर इसका बेसिक फंडा तो यही है, ठीक है। अगर ये स्टेप्स फॉलो करोगे, जैसे हम लोग ए मैक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं क्या करना है आगे, so if you follow this you will not miss any single question on the block on block. Okay, I hope everybody has liked the video. If you have any doubts, you can definitely write your comments in the comment box section. We'll check that and we'll give you a reply. Thank you.